हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव एकेडमी। तो आज हम यहाँ पे सिलोजिज्म के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हमने समझा था कैसे हमने वेन डायग्राम इसके ड्रॉ करने हैं, हर टाइप के वेन डायग्राम हमने यहाँ समझे थे। आज यहाँ समझेंगे कि उन वेन डायग्राम का यूज कैसे करना है और क्वेश्चन किस किस तरह के आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे आपको यहाँ पहला क्वेश्चन लिख रखा है, सम बॉयज आर स्टूडेंट। तो इसमें पहले सम का स्टेटमेंट आप यहाँ पे बना दोगे, सम बॉयज आर स्टूडेंट्स, ऐसा बन गया। ऑल स्टूडेंट्स आर टीनेजर्स, सारे स्टूडेंट्स क्या है, टीनेजर्स है। तो अब आपसे कुछ कंक्लूजन पूछे गए हैं, ऑल टीनेजर्स आर स्टूडेंट्स, ऑल टीनेजर्स आर स्टूडेंट्स, ऐसा आपको डेफिनेटली नहीं दिख रहा, तो इसलिए ये जो आपका कंक्लूजन है वो कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि ऑल टीनेजर आर स्टूडेंट आपको दिख रहा है कि टीनेजर का कुछ पार्ट जो स्टूडेंट के अंदर नहीं आ रहा है उसके बारे में आप डेफिनेटली नहीं बोल सकते, तो डेफिनेट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगी। सम बॉयज आर टीनेजर, अब बॉयज का कुछ पार्ट टीनेजर के कुछ पार्ट को कट कर रहा है, टीनेजर के कुछ पार्ट को कट करेगा तो ये दिख रहा है कि हमें सही। नेक्स्ट करेंगे, सम बॉयज आर थीव्स, आपने खुद से करने की कोशिश करनी है पहले इसको ना, तो देखेंगे सम बॉयज आर थीव्स, कुछ बॉयज क्या है, थीव्स है। ऑल थीव्स आर डेकॉइट्स, सारे थीव्स क्या है, डकैत है ना। सम बॉयज आर डेकॉइट्स, सम बॉयज आर डेकॉइट्स दिख रहा है, सही है। ऑल डेकॉइट्स आर बॉयज, वही चीज है, सारे डेकॉइट्स बॉयज नहीं हो सकते, तो ये चीज क्या हो जाएगी आपकी, गलत हो जाएगी। नेक्स्ट चलेंगे, ऑल गार्डन्स। अब देखो आपके पास ऑप्शन अभी तक हमने नहीं समझे कि ऑप्शन किस तरह के क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं, तो ऐसे 5 ऑप्शन आपके पास होंगे। इस क्वेश्चन को करते फिर उसके साथ साथ ऑप्शंस को भी स्टडी करते क्या है। ऑल गार्डन्स आर स्कूल, सारे गार्डन्स क्या है, स्कूल्स है। ऑल स्कूल्स आर कॉलेजेस, सारे स्कूल्स क्या है, कॉलेजेस है। ऑल गार्डन्स आर कॉलेजेस, सारे गार्डन कॉलेजेस है, सारे के सारे गार्डन कॉलेजेस है, हमें दिख रहा है, तो पहली स्टेटमेंट कंक्लूजन आपका कैसा हो गया, सही हो गया। सम गार्डन्स आर नॉट कॉलेज, जब सारे गार्डन कॉलेजेस आपको कॉलेजेस के अंदर दिख रहे तो सम नॉट वाला गलत हो जाएगा। पॉसिबिलिटी में भी ये चीज गलत होती, पर अभी तो डेफिनेट लिख रखा है ना, डेफिनेटली तो बिल्कुल ही गलत है ये। सम गार्डन्स आर नॉट कॉलेजेस, ऐसा कहां दिख रहा है, सारे गार्डन कॉलेजेस, जब पहली स्टेटमेंट सही होगी। अच्छा, इसमें सिर्फ कंक्लूजन 1 फॉलो हो रहा है, इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ये वाला इसका ऑप्शन होगा। जैसे ये दे रखा है कंक्लूजन 2 फॉलोज, और सिर्फ कंक्लूजन 2 फॉलो होता है तो सेकंड वाला करते। आइदर कंक्लूजन 1 2 वाला, इसको हम आगे समझेंगे, अभी अभी कुछ क्वेश्चंस आएंगे इसमें आगे, आइदर और वाला केस। नाइदर नॉर वाला लगता है तब जब आपके पास दोनों ही कंक्लूजन फॉलो नहीं होते, और दोनों जब एक साथ फॉलो होते हैं तो ये वाला आपका ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या बोला है, इसको खुद से करने की कोशिश करेंगे पहले, फिर वीडियो को पॉज करके आप इसको खुद से करने की कोशिश करें। अभी मैं इसको करवाता हूं, फिर आपने देखना है कि आपने सही किया है या गलत किया है, क्या चीज इसमें मिसिंग है ना। ऑल डस्ट आर रस्ट, सारी की सारी डस्ट क्या है, रस्ट है। सम रस्ट आर रॉन्ग, कुछ रस्ट क्या है, रॉन्ग है। नो रोल इज रॉन्ग, तो कोई भी रोल रॉन्ग नहीं है, ये रस्ट है वो रॉन्ग रोल है ना। तो कोई भी रोल रॉन्ग नहीं है, तो कोई भी रॉन्ग रोल नहीं है, ये मैंने आपको बताया था। सम डस्ट आर रॉन्ग, सम डस्ट आर रॉन्ग, तो डस्ट और रॉन्ग एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, डेफिनेट स्टेटमेंट इसकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। नो डस्ट इज रॉन्ग, कोई भी डस्ट रॉन्ग नहीं है, ये कहना भी क्या होगा, गलत होगा। आपको कैसे पता, अभी भले ही ओवरलैप नहीं कर रहे पर हो भी तो सकता है। पर इस केस में एक चीज समझो, कुछ डस्ट या तो रॉन्ग हो सकती है या कोई भी डस्ट रॉन्ग नहीं हो सकती, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी तो होगी। दोनों स्टेटमेंट भले ही गलत है, आप क्या करोगे, आप कर दोगे नाइदर कंक्लूजन 1 नाइदर 2 फॉलोज। पर एक चीज ध्यान दो, सम डस्ट आर रॉन्ग, कुछ डस्ट या तो रॉन्ग होगी या तो डस्ट रॉन्ग नहीं होगी, दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी तो होगी। तो ऐसे केसेस में लगता है आइदर और का, दोनों में से कोई एक चीज तो सही है। देखो, अगर नो डस्ट इज रॉन्ग होगा तो सम डस्ट आर रॉन्ग, ये गलत होगा। सम डस्ट आर रॉन्ग तो ये वाला गलत हो जाएगा। मतलब दोनों में से एक चीज तो पॉसिबल है ना। तो आप कुछ एक पॉइंट्स यहां पे लिख देंगे। पहली चीज कि आपकी बोथ कंक्लूजन्स मस्ट बी रॉन्ग, ये किसके लिए लिख रहे हैं बेटा हम, फॉर, या नेक्स्ट पेज में आपको लिखा देता हूं मैं, फॉर
आइदर और कंडीशन। आइदर और कब लगता है? पहली चीज, बोथ conclusions must be wrong। दोनों कंक्लूजन आपके कैसे होने चाहिए? रॉन्ग होने चाहिए। दिख रहा है आपको दोनों कंक्लूजन सेपरेटली कैसे है? रॉन्ग है। दूसरी चीज क्या ध्यान रखेंगे? बोथ कंक्लूजन मस्ट बी अबाउट सेम एलिमेंट। एक ही चीज के बारे में यहां पे बात होनी चाहिए दोनों कंक्लूजन में, अदरवाइज ये आइदर और का केस नहीं लगता। दूसरी पहली चीज थी कि दोनों रॉन्ग होने चाहिए और दोनों सेम कंक्लूजन के बारे में होना चाहिए, है ना, सेम ऑब्जेक्ट सेम एलिमेंट के बारे में होना चाहिए। तीसरी चीज, एक और चीज ध्यान रखनी है, वन स्टेटमेंट must be negative या पॉजिटिव एंड अदर मस्ट बी नेगेटिव। तो अब इसमें ये तीसरी कंडीशन ये बोलती है एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होनी चाहिए, एक स्टेटमेंट नेगेटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट कौन सी होती है? पॉजिटिव होती है जिसमें नो वर्ड का यूज नहीं किया गया है, नेगेटिव होती है जिसमें नो वर्ड का यूज किया गया है। तो दोनों में से एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और एक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। ये तीनों कंडीशन यहां फुलफिल हो रही है। दोनों गलत भी है, दोनों डस्ट और रॉन्ग के बारे में भी है, और दोनों, एक पॉजिटिव है नो का यूज नहीं किया गया है, एक में नो नॉट का यूज किया गया हो, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो उस केस में लगता है आइदर और कंक्लूजन। आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको नोट डाउन कर लेंगे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइदर और का केस पेपर में आएगा ही आएगा। 5 में से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लगभग आपको आइदर और के केस हो सकते हैं। अगर 5 क्वेश्चन आते, 3 क्वेश्चन होंगे तो एक क्वेश्चन पक्का आइदर और का हो गई हो। नो एयर इज ऑयल, कोई भी एयर ऑयल नहीं है, ठीक है। ऑल ऑयल आर स्मोक, सारा ऑयल स्मोक है। सम गल्फ आर स्मोक, कुछ गल्फ क्या है? स्मोक है। ऑल गल्फ बीइंग एयर इज अ पॉसिबिलिटी, गल्फ यहां एयर यहां, ऐसे तो इनका कोई रिलेशन नहीं है, पर इसने क्या वर्ड यूज कर दिया? पॉसिबिलिटी, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑल स्मोक बीइंग गल्फ इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल स्मोक बीइंग गल्फ इज अ पॉसिबिलिटी गलत है बेटा, पॉसिबिलिटी में भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्मोक का ये जो ऑयल वाला पार्ट है वो कभी भी एयर नहीं हो सकता। लिखा है ना, नो एयर इज ऑयल, तो मतलब नो ऑयल इज एयर। ऑयल वाला पार्ट स्मोक का कभी भी एयर नहीं हो सकता, तो सारा स्मोक भी एयर कभी नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी में भी नहीं। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। नेक्स्ट करेंगे, खुद से करो, फिर मेरे से टैली करो। सम इवन्स आर ऑड, कुछ इवन ऑड है। ऑल ऑड्स आर कप, सारे ऑड्स कप है। नो कप इज कैप, कोई भी कप कैप नहीं है। ये कप है वो कैप है ना। तो आगे पूछा है सम ऑड बीइंग कैप, सम ऑड बीइंग कैप इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी में भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कप कभी भी कैप नहीं हो सकता। ऑड सारे के सारे कप है, जो कप के अंदर चीज आ गई वो कैप हो ही नहीं सकती, क्योंकि कप कैप है ही नहीं। ये पूरा का पूरा कप कैप नहीं है, तो मतलब इसके अंदर आने वाला ऑड भी कैप नहीं हो सकता, तो पॉसिबिलिटी में भी नहीं हो सकता। ऑल कप बीइंग इवन, ऑल कप बीइंग इवन इज अ पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है क्योंकि कप यहां इवन यहां, इन दोनों का आपस में थोड़ा सा रिलेशन है, सम वाला है, पर सारे वाले में हम अनश्योर है, हमें नहीं पता है कि नहीं है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। नेक्स्ट देखेंगे, इसको करेंगे जल्दी से। ओनली अ फ्यू फ्यूल आर पेट्रोल, कुछ ही, अब ये आ गया ओनली अ फ्यू, ध्यान रखेंगे ओनली अ फ्यू। तो पहले आपने फ्यूल बनाना है, फ्यूल का कुछ पार्ट पेट्रोल बनाना है, और ओनली अ फ्यू बोला है तो उसमें नॉट वाला केस भी बनाना है। तो 2 चीजें इकट्ठी बनानी है। सम पेट्रोल आर नॉट डीजल, कुछ पेट्रोल डीजल नहीं है। कुछ बोला है, सारा नहीं बनाएंगे, ये आपने पूरा ही कट कर दिया, बाहर से नहीं करना, ये दिखाना है कि पेट्रोल का ये वाला पार्ट डीजल नहीं है। ओनली डीजल इज ट्रू,
अब ये ओनली का केस भी इसमें आ गया। अब ओनली का केस अगर आपके पास आया, मैंने बोला क्रूड डीजल के अंदर आएगा, तो क्रूड यहां बना दो। अब क्रूड डीजल के अलावा कहीं और नहीं जा सकता। ऑल पेट्रोल कैन बी फ्यूल, ऑल पेट्रोल कैन बी, देखो सारा फ्यूल पेट्रोल नहीं हो सकता, पर सारा पेट्रोल फ्यूल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सही है ये। पेट्रोल फ्यूल के अंदर कैन बी लगा है बेटा, कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी, कैन बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, तो ये हो सकता है। सम क्रूड कैन बी फ्यूल, सम क्रूड कैन बी, क्रूड डीजल के अलावा कहीं और नहीं आ सकता, सीधा गलत करो, चाहे कैन बी है चाहे जो भी है, ये नहीं हो सकता। और क्रूड कैन नेवर बी फ्यूल, ऑल क्रूड कैन नेवर बी फ्यूल, सही बोला एकदम, सारा क्रूड कभी भी फ्यूल नहीं हो सकता। कैन नेवर इज डेफिनेट स्टेटमेंट, और डेफिनेट स्टेटमेंट ये क्रूड के बारे में दे रहा है, तो क्रूड डीजल के अलावा किसी और का नहीं हो सकता, क्योंकि इसके साथ लगा था ओनली, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ इसी केस में डेफिनेट स्टेटमेंट ना होने ना दिखने, ये दिखा है, ये पता है हमें, कंफर्म है इसके बारे में, यहां डायग्राम में नहीं दिख रहा, पर यहां जो इसने लिखा है, इसने हमें कंफर्म कर दिया था कि क्रूड डीजल के अलावा कहीं और नहीं आएगा, इस वजह से कैन नेवर, जो मैंने एक एक्सेप्शन बताया था आपको, वो सही हो जाएगा, ठीक है। कैन नेवर एक्सेप्शन बताया था कि ये डेफिनेट होता है कैन नेवर, है ना। और डेफिनेट स्टेटमेंट नॉन रीजन, क्योंकि इसके बारे में हमें पता है कि क्रूड डीजल के अलावा कहीं और नहीं आ सकता, इसलिए ये 100% श्योर है। नेक्स्ट देखेंगे, ऑल ग्रीन आर ब्लू, सारे ग्रीन क्या है, ब्लू है। ओनली अ फ्यू ब्लू इज व्हाइट, तो ब्लू के अंदर ही व्हाइट आ जाएगा वो, अच्छा ओनली अ फ्यू है, सॉरी, ओनली अ फ्यू ब्लू इज व्हाइट, ओनली अ फ्यू ब्लू इज व्हाइट बना दो, कुछ ब्लू व्हाइट बना दो, और ओनली अ फ्यू लिखा है तो कट कर दो। ओनली व्हाइट आर रेड, तो ओनली व्हाइट आर रेड मतलब ऑल रेड आर व्हाइट, ऐसा बनेगा। सम रेड कैन बी ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, सम रेड कैन बी ब्लू नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि ब्लू रेड व्हाइट के अलावा कहीं और नहीं जा सकता। ऑल ग्रीन कैन बी व्हाइट, सारे ग्रीन व्हाइट हो सकते हैं बेटा, पॉसिबिलिटी है, कैन बी लगा है, तो ये वाला गलत है, सेकंड ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। नेक्स्ट चलेंगे, ओनली अ फ्यू बुक इज कॉपी, इसको जितने भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, पहले आप वीडियो पॉज करके इनको खुद से करने की कोशिश करो, फिर मेरे से यहाँ पे टैली सॉल्यूशन देखेंगे, टैली करेंगे आपने सही किया या गलत किया। इसको करेंगे, ओनली अ फ्यू बुक इज कॉपी, कुछ ही बुक कॉपी है, मतलब कुछ नहीं भी है, इसका ये मतलब होता है। सम कॉपी इज पेन, कुछ कॉपी पेन है। नो इंक इज पेन, कोई भी इंक पेन नहीं है। आगे बोला सम बुक इज नॉट इंक, सम बुक, बुक यहाँ इंक यहाँ, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, डेफिनेट स्टेटमेंट आप नहीं दे सकते। ऑल कॉपी कैन नेवर बी इंक, ऑल कॉपी कैन नेवर बी इंक, बिल्कुल सही है, सारी कॉपी कभी भी, ऑल कॉपी कैन सारी कॉपी कभी भी इंक नहीं हो सकती। अब इसको गलत नहीं समझना है ना, इसके दो मीनिंग निकलते हैं। सभी कॉपी कभी भी इंक नहीं हो सकती, कुछ तो हो सकती है, पर ये ऑल के लिए दे रहा है, डेफिनेट स्टेटमेंट नहीं देंगे इसके लिए और इसके लिए। ऑल बोल रहा है, ये सम बोलता है तो हम मान लेते कि सम कॉपी आर पेन, और पेन कभी भी इंक नहीं हो सकता, तो सम कॉपी का पार्ट कभी भी इंक नहीं हो सकता, तो ऑल कॉपी कैन नेवर बी इंक, गलत होगा, तो इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट चलेंगे, सम बैंक इज नॉट मनी, कुछ बैंक मनी नहीं है, सम नॉट का केस बनाएंगे। ओनली अ फ्यू इंटरेस्ट इज मनी, कुछ ही इंटरेस्ट मनी है, और कुछ नहीं भी वाला बनाएंगे। सम लोन इज इंटरेस्ट, सम लोन इज इंटरेस्ट, सम इंटरेस्ट इज नॉट मनी, सम इंटरेस्ट इज नॉट मनी, डेफिनेट स्टेटमेंट गलत, इसके बारे में नहीं दे सकते, सारा इंटरेस्ट मनी हो भी सकता है। सम लोन कैन बी बैंक, सम लोन कैन बी बैंक, इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो आप डेफिनेट इनडेफिनेट स्टेटमेंट इन दोनों के बारे में दे सकते हो। ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ये क्वेश्चन करेंगे। ओनली अ फ्यू ब्लैक इज ब्लू, कुछ ही ब्लैक ब्लू है और कुछ नहीं भी है। ओनली अ फ्यू ब्लू इज येलो, कुछ ही ब्लू येलो है और कुछ नहीं भी है। नो व्हाइट इज येलो, कोई भी व्हाइट येलो नहीं है। आगे बोला नो ब्लू इज व्हाइट, नो ब्लू इज व्हाइट, ये कहना बिल्कुल गलत है, डेफिनेट स्टेटमेंट इसके और इसके बारे में नहीं दे सकते। ऑल व्हाइट इज ब्लू, सारा व्हाइट क्या है, ब्लू है,
सारा वाइट ब्लू ये भी नहीं बोल सकते आप, क्योंकि ये कहना भी क्या होगा, गलत होगा। अब यहां समझो ब्लू व्हाइट एंड ब्लू व्हाइट, ठीक है, ब्लू व्हाइट एंड ब्लू व्हाइट। इस केस में नो ब्लू इज व्हाइट, कोई ब्लू व्हाइट नहीं है, या तो ये गलत है। ऑल व्हाइट इज ब्लू, सारा व्हाइट ब्लू है, ये भी गलत है। सारा व्हाइट ब्लू कैसे हो सकता है, हमें पता है कि ये वाला व्हाइट ब्लू नहीं है। दोनों स्टेटमेंट गलत है, दोनों सेम एलिमेंट के बारे में भी है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव स्टेटमेंट भी आपको दे रखी है। अब मेरे को आप ये बताएंगे क्या इसमें आइदर और का केस लगेगा या नहीं लगेगा, बताएंगे आइदर और लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं पे छोड़ते हैं। आपके लिए ये होमवर्क रहा, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा कि ये चीज होगी कि नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में आप तब तक इसके बारे में सोचिए, देखिए कि आप ये कर सकते हैं, ये सही है या गलत है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इससे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पे घर के लिए दे देता हूं जो आप खुद करेंगे होमवर्क के लिए। एक क्वेश्चन ये हो गया, 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 एक ये है, ये बस इतने क्वेश्चन आपने ट्राई करने। और जो लास्ट क्वेश्चन बोला है इसमें आइदर और लगेगा या नहीं लगेगा, ये आपको डिसाइड करना है। ये मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूं, बाकी इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।